हम सभी को हमारे असुर उत्सव में आपकी और अन्य देवताओं की प्रतीक्षा बड़ी अधीरता से रहेगी। इंद्रदेव ने ये क्या कर दिया? क्या हुआ गणेश? भैया, देवराज इंद्र से ऐसी मूर्खता की अपेक्षा नहीं की थी मैंने। शुंभ के महोत्सव का निमंत्रण स्वीकार किया है देवराज इंद्र ने भैया। निमंत्रण स्वीकार कर ली, वो भी असुरों का? क्यों और किसकी अनुमति से? बिना मुझसे विमर्श किए, बिना मेरी अनुमति के आपने ये निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लिया देवराज इंद्र? देवगुरु, इसमें विचार विमर्श करने और अनुमति की क्या आवश्यकता है? जो मुझे उचित लगा वही मैंने किया। नवीन असुर महानायक शुंभ ने देवता और असुरों के मध्य शांति स्थापित करने के लिए अपने दूत भेजे, जो कि मेरे विचार से बहुत ही सकारात्मक और महान प्रयास है। इसलिए मैंने उनके दिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कदाचित आप भूल रहे हैं देवराज, अभी कुछ ही क्षण पहले हम शुंभ निशुंभ और उनके सेनापति की शक्ति का सामना करने के उपाय ढूंढने हेतु विमर्श कर रहे थे। प्रथम पूज्य गणेश जी ने भी आपको स्वयं बुलाकर सचेत किया था कि आप असुरों के प्रति सतर्क रहें। देवराज इंद्र को इतना समझाने के पश्चात भी वो असुरों के छल में फंसते जा रहे हैं भैया। इंद्रदेव को परिस्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए। आमंत्रण नहीं, अपितु शुंभ के दूतों द्वारा दी गई चेतावनी थी। हाँ देवराज, मिश्री के गोल में लिपटी चेतावनी थी आपके लिए। स्मरण कीजिए, क्या कहा था उस प्रियदूत ने? मित्रता या युद्ध, दोनों में से एक का चुनाव करो, ये संदेश दिया था असुरों ने। देवगुरु, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपके विचारों और सुझावों का आदर भी करता हूं, किंतु इस समय मैं आपके क्रोध का कारण समझने में असमर्थ हूं। जो देवताओं के हित में मुझे उचित लगा वही मैंने किया, और देवराज होते हुए यही मेरा दायित्व भी है। युद्ध टालना तो बुद्धिमानी है देवगुरु, और जब उन्होंने स्वयं मित्रता का प्रस्ताव भेजा है तो हम युद्ध छेड़कर संघर्ष की स्थिति क्यों उत्पन्न करें? मित्रता, और वो भी असुरों से? क्या देवराज को यह भी ज्ञात नहीं कि असुर, जिनका स्वभाव ही छल और कपट है, वो कभी किसी के मित्र हो ही नहीं सकते? गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, यदि इंद्रदेव इस उत्सव में गए तो इसका परिणाम अवश्य बुरा ही होगा। आप दोनों को जाकर देवराज इंद्र को समझाना चाहिए। ऋषिवर का सुझाव उचित है, किंतु कदाचित गणेश उसे स्वीकार नहीं करेगा। वो देवराज से अत्यंत निराश है। समझाने का ही प्रयास तो किया था मैंने। राजा को सुननी सभी की चाहिए, किंतु निर्णय वही लेना चाहिए जो उसे उचित लगे। नवीन असुर महानायक शुंभ के दूतों को दिए वचन को हम अवश्य निभाएंगे। इस महोत्सव में भाग लेने हम अवश्य जाएंगे। क्षमा कीजिए देवराज इंद्र, यदि यही आपका निर्णय है तो आप जाइए, मैं आपके साथ कदापि नहीं जाऊंगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देवगुरु कि देवताओं और असुरों के मध्य प्रारंभ होने वाले इस मित्रता के नवीन अध्याय के पूर्व ही आप पीछे हट रहे हैं, किंतु मेरा निर्णय अटल है। अब हमें उत्सव में जाने की तैयारियां प्रारंभ करनी चाहिए, और मेरा विचार है कि हमें सभी के लिए भांति भांति के उत्तम उपहार ले जाने चाहिए। नहीं ऋषिवर, हम इंद्रदेव को रोकने कदापि नहीं जाएंगे, क्योंकि एक सीमा के बाद किसी को कुछ भी समझाना व्यर्थ है। यदि वो कोई नासमझी करने पर आतुर ही हो तो उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी को कितना भी समझाओ कि मार्ग में आगे गड्ढा है, मत जाओ, फिर भी वो नहीं रुकते, और उन्हें समझ में तभी आता है जब वो गड्ढे में गिर जाते हैं।
और उन्हें अपनी भूल का आभास तभी होता है जब वो उसके बाद उस भूल के परिणाम स्वरूप कष्ट उठाते हैं। इसीलिए देवराज इंद्र को अब समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना चुनाव कर लिया तो उन्हें अपने कर्म का फल भोगने दीजिए। मैं स्वर्णलता हूँ। आपको ज्ञात होता भी तो कैसे देवराज? आप कभी पाताल आने का कष्ट ही नहीं करते। और मैं रजत लता। मैं तरंगिनी हूँ। और मैं कोमलांगी हूँ। इंद्रदेव, वो देखिए, वहां असुर राज शुंभ का राजभवन। प्रतीत होता है असुर महानायक को हमारे आने की सूचना है, तभी उन्होंने हमारे लिए ये विशेष मार्ग सूचित किया है। हमें इसी पे आगे बढ़ना चाहिए। चलिए देवगण। रानी स्वर्णलता, देवताओं का आगमन शीघ्र ही होने वाला है। आप उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। असुर महानायक को हमारा संदेश दे दो कि हम तैयार हैं। हम उन्हें कदापि निराश नहीं करेंगे। देवराज इंद्र, आ तो रहे हो यहाँ, किंतु यहाँ से लौटना कठिन होगा तुम्हारे लिए। इंद्रदेव, जो इतने भव्य और सुंदर स्वागत की व्यवस्था करे, वो वास्तविकता में हमसे मित्रता ही चाहता होगा। सर्वथा उचित किया आपने। ये निमंत्रण स्वीकार कर। देवराज इंद्र, कदाचित यही असुर महानायक शुंभ है, किंतु ये हमारा स्वागत करता तो प्रतीत नहीं हो रहा। कहीं हमने यहाँ आकर कोई भूल तो नहीं करती? भयभीत हो गए देवराज इंद्र आप? ये हमारे भ्राता शुंभ है, असुर महानायक शुंभ। ये तो आपसे मित्रवत परिहास भर कर रहे हैं।
जिन्होंने हमारा मन मोह लिया वो भी यहाँ है। स्वागत है आपका इंद्रदेव, स्वागत है मित्र। देवराज, आपने हमारी मित्रता स्वीकार करने का और यहां आने का अत्यंत उत्तम निर्णय लिया है। आना तो था ही, आपका आमंत्रण भला हम अस्वीकार भी कैसे कर पाते। उत्तम निर्णय तो लिया, किंतु हमारे लिए देवराज, जिस सम्मोहन में हो तुम, जब तक उसका सत्य ज्ञात होगा तुम्हें बहुत विलंब हो चुका होगा देवराज इंद्र। हम देवता और असुर मिलकर एक नवीन अध्याय आरंभ करेंगे। बहुत हुई शत्रुता, अब हम मित्र बनेंगे। अवश्य असुर महानायक, अवश्य। और वैसे भी हम देवता और असुर एक ही पिता के संतान तो है। हम भ्राता है और भ्राता समान ही रहेंगे। आप उचित कह रहे हैं असुर महानायक, हम बिल्कुल भ्राताओं की तरह ही रहेंगे। आज से हमारा नारा होगा भ्राता भ्राता, देवता और असुर, भ्राता भ्राता, देवता और असुर, भ्राता भ्राता, देवता और असुर। मैं असुर महानायक शुंभ देवराज इंद्र से एक नवीन मित्रता का आरंभ करता हूं। देवराज इंद्र को आपकी मित्रता स्वीकार है। हमारी चाल तो सफल हो रही है भ्राता। ये मूर्ख देवता तो बड़ी सरलता से हमारे जाल में फंसते जा रहे हैं। सत्य है, स्वर्ग लोक पर अधिकार के योग्य हम असुरी हैं। आइए, कहो गणेश, अब क्या देखा तुमने? भैया, इंद्रदेव अन्य सभी देवताओं के साथ शुंभ के महोत्सव में पहुंच चुके हैं। शुंभ इंद्रदेव को अपने वक्ष से लगाकर उनसे देवता असुर भ्राता भ्राता के नारे लगवा रहा है। सृष्टि पर जब बड़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जन्म गणेश की संभव की कहानी सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे। ये नारे लगाने के पूर्व देवता ये कैसे भूल रहे हैं कि जैसे पूरब और पश्चिम दिशाओं का मेल असंभव है, वैसे ही असुर और देवता कभी भी भ्राताओं के समान साथ नहीं आ सकते। इंद्रदेव, क्या हुआ? रुक क्यों गए आप? कुछ नहीं सूर्यदेव, कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, चलिए। देवराज, मैं अपने सेनापतियों से
आपका परिचय कराता हूं। ये है चंड, ये है मुंड, ये है रक्तबीज और ये धूम्रलोचन। असुर महानायक शुंभ की राज्यसभा में आपका स्वागत है देवराजेंद्र और समस्त देवगण। और इनसे तो आप भली भांति परिचित होंगे ना? प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। बस बहुत हुई औपचारिकता। मैंने आपको उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। अपना आसन ग्रहण कीजिए। अरे वहां नहीं देवराजेंद्र, आप वहां नहीं, आप हमारे अति सम्माननीय, अति विशेष अतिथि हैं। उचित, मैं विशेष अतिथि हूं, इसलिए मुझे विशेष आसन ही ग्रहण करना चाहिए। आप वहां स्थान ग्रहण करें। आइए। आज का ये उत्सव देवताओं और असुरों की मित्रता का महोत्सव है। हमारे अतिथियों के आनंद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उत्सव आरंभ हो। कदाचित अब वो सुंदरी भी यहाँ अवश्य प्रवेश करेगी। मेरे नेत्र जिसे देखने के लिए लालायित है, क्या वो स्वर्णलता इन्हीं नर्तकियों में से कोई एक है? स्वर्णता, तुम्हारी जितनी भी सराहना की जाए कम है। इस मूर्ख देवराज को तुमने ऐसा सम्मोहित किया है कि तुम्हारे संकेत भर पर जो तुम चाहोगी ये अवश्य करेगा। अंततः वो सौंदर्य जिसने मुझे अभिभूत किया है वो मेरे समक्ष आ ही गया। स्वर्णलता जो स्वयं सौंदर्य की देवी है। इस स्वांग में तो बड़ा ही आनंद आ रहा है भ्राता मुंड। देवताओं की मूर्खता पर तो मुझे अति आनंद आ रहा है भ्राता चंड। लीजिए इंद्रदेव। हमारी मित्रता का आरंभ इस मधुर पेय के साथ मिलना चाहिए और यही उचित है। असुर महानायक शुंभ, हमारी मित्रता के लिए, संसार में शांति के माधुर्य के विस्तार के लिए, सृष्टि के आनंद के लिए मैं देवराज इंद्र और सभी देवता इस पेय का पान अवश्य करेंगे। ये क्या करने जा रहे हैं इंद्रदेव? उन्हें ऐसा कदाचित नहीं करना चाहिए। आहा, कितने स्वादिष्ट मिष्ठान हैं यहाँ।
मुझे तो लगा था हम असुरों में ही दोष होते हैं, किंतु ये मूर्ख देवता तो हमसे भी बढ़कर हमारे स्त्रियों को नृत्य करते हुए देख रहे हैं, हमारे पेय का पान कर रहे हैं। मात्र इतने भर से इन्हें हम पर विश्वास भी हो गया है। सत्यमेव जयते। भैया, विजय भले ही सदैव सत्य की होती है, किंतु कोई असत्य के साथ खड़ा हो जाए तो उसका प्रभाव कोई नहीं टाल सकता। अनुचित कर्मों का फल तो देवताओं को भी अवश्य मिलेगा। और आसुरी पेय का पान कर उनके मिष्ठान भी खा रहे हैं। अनर्थ। इस बार तो देवता दोषपूर्ण व्यवहार की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं। हाँ भैया, और शुंभ के छल में फंस भी रहे हैं वो। किंतु गणेश, क्या है शुंभ की चाल? क्या तुम्हें उसका कोई अनुमान है? वही तो अभी तक ज्ञात नहीं कर सका हूँ भैया। चलिए भैया, मेरे साथ आइए। चलो? कहाँ चलो गणेश? भैया, शुंभ के राजभवन, उनके महोत्सव में। हाँ भैया, चलिए। ये तुम क्या कह रहे हो गणेश? अभी कुछ समय पूर्व तुमने ही तो कहा था कि देवताओं को अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतना चाहिए, अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए, और अब तुम स्वयं उनकी सहायता करना चाहते हो। उनकी सहायता करने की बात मैंने कहाँ की है भैया? मैं तो वहाँ जाकर शुंभ की योजना ज्ञात करना चाहता हूँ। इंद्रदेव और अन्य देवता तो उनकी राजसभा से इतने सम्मोहित है कि वो उनकी कपट योजना कदापि नहीं समझ सकेंगे, किंतु मैं और आप, हम दोनों ये अवश्य ज्ञात कर सकेंगे भैया कि अंततः शुंभ की योजना क्या है, क्या रहस्य है इसके पीछे। इसके पूर्व की बहुत विलंब हो जाए भैया, हमें ये वहाँ जाकर उजागर करना ही होगा। उचित है। और भैया, मैं और आप भी तो देवता ही है ना। ये उत्सव देवताओं के सम्मान में ही तो है, इसलिए हमारा वहाँ होना सर्वथा उचित है। और फिर उत्सव के भोजन का आनंद अकेले कुबेर देवी क्यों उठाए? हम भी तो हैं। ज्ञात नहीं, हम असुर वर्ग स्वर्ग के लिए युद्ध क्यों करते थे, जबकि क्या नहीं है हमारे पास? अतः धन है, मणियां है, स्वर्ण है, बहुमूल्य रत्न है, हीरे हैं, रजत लोह ताम्र आदि सभी खनिज है। पाताल का सागर अनेक औषधों से परिपूर्ण है। संसार की सर्वाधिक सुंदर स्त्रियां यही हैं। फिर हम असुर वर्ग स्वर्ग के लिए संघर्ष क्यों करें? यही विचार कर मैंने मित्रता का मार्ग अपनाया। इंद्रदेव, और मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि आपने विवेकपूर्ण निर्णय लेकर मेरे मित्रता के प्रस्ताव को स्वीकार भी किया। मित्र शुंभ, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ और इस बात से अत्यंत प्रसन्न भी हूँ कि अंततः हमारी इस मित्रता के नवीन अध्याय के साथ हमारे मध्य के परस्पर विरोध से भी हमें हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त होगा और हम सभी हमें प्राप्त समस्त निधियां और सुख सुविधाओं का आनंद ले पाएंगे। इतना भी शीघ्र नहीं देवराज इंद्र, अभी तो अत्यंत स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत करेंगे जिससे हमारी मित्रता का माधुर्य और बढ़ जाएगा। तब तक अपने उदर को रिक्ति रखिएगा। अवश्य मित्र निशुंभ, मुझे भी उस स्वादिष्ट भोजन की प्रतीक्षा है। स्मरण है ना शुंभ, अब तुम्हें क्या और कैसे करना है? सर्वप्रथम मित्रता का ढोंग करके
तुम्हें देवताओं को यहाँ आमंत्रित करना है और फिर किसी प्रकार उनके साथ चौसर की क्रीड़ा आरंभ करनी है और फिर धीरे धीरे द्रुत क्रीड़ा आरंभ करनी है। सर्वप्रथम इस क्रीड़ा में पराजित होकर तुम्हें अपनी वस्तुएं गंवानी होंगी। पराजित होना है हमें? वस्तुएं गंवानी है, पर हम उन देवताओं से पराजित क्यों होंगे गुरुदेव? पराजित होने से देवताओं का लोभ बढ़ेगा और वो क्रीड़ा के प्रति और उत्साहित होंगे। इसके बाद उनसे उनका सर्वस्व छीन लेना है। द्रुत क्रीड़ा अर्थात जुआ एक ऐसी क्रीड़ा है कि जिसमें जब मनुष्य फंसता है अपना सब कुछ गंवाने तक क्रीड़ा करता रहता है। वो तुम्हें भी इंद्र को इसी क्रीड़ा में फंसाकर देवताओं का सब कुछ जीत लेना है तुम्हें। किंतु गुरुदेव, हम स्वयं कैसे पराजित होंगे? चौसर की क्रीड़ा में तो सब कुछ पासों पर निर्भर होता है ना? ये मायावी पासे हैं असुर महानायक शुंभ। तुम जैसे चाहोगे वैसे ही ये गिरेंगे। वो परिणाम देंगे जो तुम चाहोगे। मायावी पासे देखो तो इन देवताओं को अपने जाल में फंसाकर सदा के लिए नष्ट कर दो इन्हें। अब इस काम में विलंब उचित नहीं। स्मरण रहे, आलस्यम अमृतम विषम। विलंब करने से अमृत भी विष बन जाता है। इससे पहले कि कोई बाधा उत्पन्न हो, कर दो अपना छलयुक्त प्रहार। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय यहाँ? पूज्य गणेश और देव सेनापति कार्तिकेय,
ये दोनों भ्राता यहां क्यों हैं? कहीं ये हमारी योजना में बाधा तो नहीं उत्पन्न करेंगे? अरे वाह भैया, ये तो वास्तव में महोत्सव ही है। प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय हमें यहाँ देखकर कहीं क्रोधित तो नहीं? असुर महानायक शुंभ, संकट के संकेत हैं ये दोनों। बहुत चतुर हैं, इनसे सावधान रहेंगे, नहीं तो ये हमारी योजना विफल कर देंगे। उचित तो यही होगा कि जैसे ये आए हैं वैसे ही लौट जाए इसी क्षण। उचित है गुरुदेव, यही आपकी इच्छा है तो यही होगा। हमारे द्वारपाल सुप्तावस्था में है क्या? बिना हमारे अनुमति के ये दोनों भीतर कैसे आ गए? सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायकी अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। ये क्या कह रहे हैं असुर महानायक शुंभ? देवोत्सव है ये, तो इसमें गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के सम्मिलित होने के लिए किसी अन्य अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। तुम जो कोई भी हो, ये तुम्हारे जैसे भूले भटकों का विश्राम स्थल नहीं कि मुंह उठाए और चले आए। ये महाराज शुंभ का राजमहल है और ये उनकी राज्यसभा। बिना उनकी अनुमति के तुम्हारी उपस्थिति का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, सूर्य देव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव और कुबेर देव के इस असुर राजसभा में होने का क्या औचित्य है? एक नष्ट और विचित्र गजमुख बालक दिखाई नहीं देता तुम्हें? ये सब देवता हैं और महाराज शुंभ ने इनके सम्मान में भव्य उत्सव का आयोजन किया है और ये सब हमारे अतिथि हैं। ओह, तो देवताओं के सम्मान में है ये उत्सव। तो मैं अपने अनुज का परिचय भी दे देता हूं। ये है प्रथम पूज्य गणेश। और ये है मेरे अग्रज देव सेनापति वीर कुमार कार्तिकेय। प्रतीत होता है ये दोनों किसी भी अवस्था में यहाँ से प्रस्थान नहीं करेंगे। ये देवताओं भी विचित्र हैं। एक विचित्र सा गजमुख उनका प्रथम पूज्य है। कैसा है ये देव सेनापति? इसे तो मैं पल भर में कुचल कर रख दूंगा। मुझे तनिक भी नहीं भा रहे हैं ये दोनों। असुर महानायक, अनुमति दे तो इन दोनों को यही भस्म कर दे हम। इंद्रदेव, आपने नवीन असुर महानायक शुंभ को इस बात से अवगत नहीं करवाया कि प्रथम पूज्य गणेश के बिना तो कोई भी उत्सव, कोई भी समारोह अधूरा है। भूल तो हुई, किंतु आपसे नहीं विश्वकर्मा जी, स्वयं महादेव से हुई है ये भूल। मुझसे भूल हुई है देवी? कैसी भूल? जिसे प्रथम पूज्य के स्थान पर स्वयं आपने और समस्त देवताओं ने स्थापित किया था, उसी परम पूज्य गणेश की पूजा करना भूल गए आप। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। कुमार कार्तिकेय उचित कह रहे हैं। उत्सव का शुभारंभ तो प्रथम पूज्य गणेश जी से ही होना चाहिए। असुर गुरु शुक्राचार्य शुंभ तो अभी अभी अपने पद पर आसीन हुए, नवीन असुर महानायक है, तो मैं मानता हूं कि अधिक ज्ञात नहीं है, किंतु आपको तो भली भांति ज्ञात है कि देवताओं के किसी भी उत्सव सर्वप्रथम
प्रथम पूज्य गणेश को ही निमंत्रण भेजा जाना चाहिए। इतनी बड़ी, वो भी आपसे हुई। विश्वास नहीं होता। इन्हें विश्वास दिलाना होगा कि इन्हें यहाँ से दूर रखने का कोई विशेष कारण नहीं है, अन्यथा कहीं ये हमारी योजना न समझ जाए। सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। नहीं अनुज गणेश, ये तो सर्वथा अनुचित है, घोर अपमान है। और इस घोर अपमान के पश्चात अब हम एक क्षण भी यहां नहीं रुकेंगे। वाह, जो हम चाहते थे वो स्वतः ही हो गया। ये दोनों तो स्वयं ही यहाँ से जाने के लिए तैयार है। अब हम निर्बाध अपनी योजना पूर्ण कर सकते हैं। तब तो अनर्थ हो जाएगा। अपने अपमान के कारण यहाँ नहीं रुकेंगे तो देव समूह भी यहाँ नहीं रह सकता। इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव और कुबेर देव, इन नवीन असुर महानायक ने आपके प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान किया है। आपके प्रथम पूज्य का अपमान आप सभी का भी अपमान है। तो आप सभी अभी तक यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? चलिए। ये क्या हो गया? अभी तो उत्सव का आरंभ ही हुआ है और मुझे तो उचित प्रकार से स्वर्णलता से भेंट करने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। मैं अभी यहाँ से जाने का इच्छुक नहीं। चलो अनुज। जी भैया, चलिए। निरर्थक हो जाएंगे हमारे सभी प्रयत्न, व्यर्थ हो जाएगी हमारी योजना। नहीं, हम गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के साथ इन देवताओं को यहाँ से कदापि नहीं जाने दे सकते। मित्र शुंभ, सम्मान सहित अनुरोध कर कुमार कार्तिकेय और गणेश जी को रोक लीजिए। जाने मत दीजिए उन्हें। देवराज इंद्र, इनको जाना है तो जाने दीजिए। मैंने तो इन्हें निमंत्रण भी नहीं भेजा था, तो क्यों चले आए? देवोत्सव में प्रथम पूज्य गणेश जी को ही निमंत्रण न जाए, ये तो वास्तव में उनका ही नहीं, हम सभी देवताओं का अपमान है, जिसे हम अनदेखा कदापि नहीं कर सकते। इसका तो एक ही उपाय है, मित्र शुंभ अपने इस दोष के लिए क्षमा मांग ले। आप सभी देवता अभी भी यहीं खड़े? अर्थ क्या है इसका? क्या आप सभी को आपके प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान स्वीकार है? आप सभी अभी भी निरुत्तर हैं। क्या आपके मौन को ही आपका उत्तर समझ लूं मैं? क्या मान लूं कि आप सभी अभी भी यहीं रहना चाहते हैं? उचित है फिर। चलो गणेश। जो अनुचित है उसका हम समर्थन कैसे कर सकते हैं? कदाचित यहाँ से प्रस्थान करने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं हमारे समक्ष। अरे, ये तो सभी देवता प्रस्थान कर रहे यहाँ से। ये क्या कर रहे हो शुंभ? अगर ये लौट गए वापस तो इनके साथ सभी देवताओं को भी लौटना पड़ेगा। रोको उन्हें। देवताओं के साथ हमारी योजना को सफल करने के लिए इन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक है। शीघ्र कुछ करो। रुकिए। रुक जाइए सभी। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे मंत्रियों ने आप दोनों के विषय में मुझे अवगत नहीं कराया था।
समझते हैं? आप तो अभी असुर महानायक बने हैं ना? अभी तो आपको बहुत कुछ जानना सीखना शेष है। किंतु चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे आप। और फिर ऐसी भूल कदापि नहीं करेंगे। हाँ हाँ, उचित है। हमें अपनी भूल सुधार करने की अनुमति दीजिए। आप यहाँ आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार किए बिना यहाँ से चले जाएं, ये कैसे संभव है? इस उत्सव का आनंद लिए बिना हम जाने नहीं देंगे। विनम्र विनती को स्वीकार करें और अपने साथ का सौभाग्य प्रदान करके हमें कृतार्थ करें। मेरे अग्रज देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और मैं प्रथम पूज्य गणेश आपका ये निमंत्रण स्वीकार करते हैं। गणेश और कार्तिकेय के आगमन योजना धरी की धरी रह गई, किंतु यहाँ तक पहुंचाकर इस मौके को भी नहीं गंवाया जा सकता। प्रथम न सही, किंतु दूसरी योजना को आगे बढ़ाया ही जा सकता है, जिसे ये गणेश भी नहीं समझ पाएंगे। शत्रु चाहे कितनी भी चतुराई करे, बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति वही होता है जो युक्ति से उसकी चतुराई विफल कर दे। अच्छा, यदि आप इतना हट कर ही रहे हैं, तब मैं पाताल लोक के इस देव और असुर की मित्रता के महोत्सव में आपका निमंत्रण स्वीकार कर रहा हूँ। उचित, फिर तो हम भी कुछ और समय बिता सकते हैं यहाँ। स्पष्ट है, मेरे मायावी सौंदर्य के सम्मोहन में हो तुम इंद्रदेव। जैसे मेरे बाहर और भीतर में भेद नहीं कर पा रहे हो तुम, वैसे ही असुर महानायक से भी कुछ और समय के लिए भ्रमित रहो तुम। आइए, पधारिए। अपना आसन ग्रहण कीजिए। चलिए चलिए गणेश जी। आइए। अब पुनः इस आनंदोत्सव में कैसे डूबे हम? अरे, आप ऐसे स्तंभित क्यों खड़े हैं देवगण? कदाचित हमारे आने से आपके आनंद में व्यवधान आ गया। नहीं नहीं नहीं, ये उचित नहीं। हमारी चिंता ना करें और आनंद का भरपूर रस लें आप सभी। गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के यहाँ आने के पूर्व तो ये सुंदरियां हमें नृत्य से आनंदित कर रही थी। ये तो बहुत नीरस उत्सव है। मैं उचित कह रहा हूँ ना भैया? कैलाश के उत्सव में तो बहुत धूमधाम होती है, नृत्य और गान होता है वहाँ, किंतु यहाँ तो एक विचित्र सी शांति है। हाँ गणेश, मैं सहमत हूँ तुमसे। तनिक बताइए देवराज, क्या हमारे आगमन के पूर्व भी यहाँ ऐसा ही वातावरण था या कुछ और ही हो रहा था? मित्रता का ढोंग करके तुम्हें देवताओं को यहाँ आमंत्रित करना है और फिर किसी प्रकार उनके साथ चौसर की क्रीड़ा आरंभ करनी है। इसके बाद उनसे उनका सर्वस्व छीन लेना है। यही उचित समय है जब हम अपनी योजना को कार्य रूप दे सकते हैं। गणेश जी, वो हम सब बस यहाँ पर, हम सभी यहाँ क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। क्रीड़ा? अच्छा, कौन सी क्रीड़ा असुर गुरु? चौसर की क्रीड़ा। हाँ गणेश जी, हम बस चौसर की क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। हाँ, बड़ी रोचक क्रीड़ा।
चौसर अर्थात द्रुत क्रीड़ा, जिसे सरल शब्दों में जुआ कहते हैं। तो आप सभी देवता जुए की क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे देवराज? गणेश जी तो उलाहना दे रहे हैं मुझे। नहीं गणेश जी, ध्रुव क्रीड़ा नहीं, मित्रों के मध्य मित्रवत भाव से हम चौसर की क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। कदाचित आपको ज्ञात नहीं, इस क्रीड़ा का सर्वप्रथम आनंद महादेव और देवी पार्वती ने लिया था और तभी से इस क्रीड़ा की परंपरा स्थापित हुई और ये चौसर की क्रीड़ा मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ गणेश जी, वही क्रीड़ा जिसका आरंभ माता पार्वती और महादेव से हुआ था। ये तो अनुचित नहीं है ना गणेश जी? मित्र शुंभ उचित कह रहे हैं ना? तो ये क्रीड़ा कहाँ कर रहे थे आप सब? क्योंकि मुझे तो यहाँ कहीं भी चौसर बिछा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सत्य है, एक असत्य को ढकने के लिए अनेकों असत्य बोलने पड़ते हैं और सत्य असत्य को परे कर फिर भी उजागर हो ही जाता है। अब जो असत्य कथन कह चुका, उसे छुपाने के लिए प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय को क्या क्या उत्तर दूं? कभी कभी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए असत्य को भी सत्य बनाना आवश्यक हो जाता है। जो मैंने कहा उसका प्रमाण भी अभी प्रस्तुत कर दूंगा मैं। ये देखिए, यहाँ बिछा है चौसर। हम यही क्रीड़ा कर रहे थे। एक कल्प विराम लिया था, इसलिए क्रीड़ा प्रक्रिया रोक दी थी, किंतु अब पुनः आरंभ करेंगे। ये तो चमत्कार ही कर दिया असुर गुरु ने। भैया, चौसर में तो हमें कोई रुचि नहीं। कैलाश पर होने वाले उत्सव में तो सभी के लिए रुचिकर मनोरंजन का कोई साधन होता है, किंतु यहाँ तो हमारे लिए कोई आकर्षण ही नहीं भैया। हम तो व्यर्थ श्रम कर इस उत्सव में सम्मिलित होने आ गए। हाँ गणेश, उचित कहते हो। प्रतीत होता है इन नवीन असुर महानायक को अतिथियों का सत्कार एवं मनोरंजन करना आता ही नहीं, अभी अनुभवहीन है। उत्सव कैसे आयोजित किया जाता है, कदाचित ये इन्हें सीखने की आवश्यकता है। वैसे मैं आप सभी को यह बता दूं, यदि गणेश को अधिक समय तक भोजन से वंचित रखा जाए तो उसका परिणाम सदैव अच्छा नहीं होता। भोजन समाप्त हो गया तो और जो भी है सभी खा जाऊंगा मैं। गणेश जी, भोजन तो आपको बहुत प्रिय है, यह हमें ज्ञात है। इसलिए हमने आपके और कुमार कार्तिकेय के लिए अनेक पकवानों की व्यवस्था की है। आप हमें अवसर तो दीजिए। असुर महानायक के सत्कार से आप अति प्रसन्न होंगे। उचित है असुर गुरु, तो मैं और भैया भोजन ही कर लेते हैं। गणेश जी, अति उत्तम निर्णय है आपका। देखा आपने, मित्र शुंभ ने सभी की रुचि का ध्यान रखा है। आइए, आप दोनों को भोजन स्थल पे लिए चलता हूं। आप निश्चिंत रहे, आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करेंगे। ये दोनों इंद्रादी
आदि देवताओं से दूर भोजन में व्यस्त रहे, यही हमारी योजना की सफलता के लिए उचित होगा। मुझे विश्वास है कि आपको हमारे भोजन का स्वाद अवश्य भाएगा। सेविका, हमारे विशेष अतिथियों का विशेष ध्यान रखना, उनके भोजन का भी और उनकी मात्रा का भी। और हाँ, जब तक ये सारे पकवानों का स्वाद ना ले ले तब तक उठने मत देना। ओम नमः शिवाय। अब आप दोनों भोजन कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए। मुझे जाकर अन्य अतिथि देवों को भी देखना है, उनका भी ध्यान रखना है। जाइए जाइए। वैसे भी अन्य देवता क्या कर रहे हैं ये तो यहाँ से भी भली भांति दिखाई दे रहा है, किंतु आपको अतिथि सत्कार के अपने कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। जाएं, अवश्य जाएं, क्योंकि निशुंभ जी आप यहाँ होंगे तो आपका अतिथियों के साथ क्रीड़ा करने में मेरा तात्पर्य है उनके साथ चौसर की क्रीड़ा करने में विलम्ब होगी, और हम नहीं चाहते कि आपके किसी भी कार्य में हम बाधा बने। बाधा तो मैं तुम्हें बनने भी नहीं दूंगा हमारी योजना में। अब तुम यहाँ बैठकर भोजन करो और मैं जाता हूँ देवताओं का उचित ध्यान रखने के लिए। गणेश, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? चौसर की क्रीड़ा? नहीं भैया, चौसर की क्रीड़ा के आवरण में एक बहुत बड़ी क्रीड़ा हो रही है यहाँ, और हम उस क्रीड़ा के दर्शक बनने के लिए यहाँ सर्वश्रेष्ठ स्थान पर उपस्थित हैं। अब देखते जाइए आगे क्या होता है इस क्रीड़ा में। मित्र शुंभ, गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के प्रश्नों से मेरा बचाव करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। देवराज, इसमें धन्यवाद कैसा? ये तो मित्रों का कर्तव्य है। किंतु अब गणेश जी और कुमार कार्तिकेय को ये कह दिया है कि चौसर की क्रीड़ा कर रहे थे, तो अब इस कथन को सत्य प्रमाणित करना चाहिए। चौसर बिछाई है तो चलिए इस क्रीड़ा का थोड़ा आनंद लिया जाए। चौसर की क्रीड़ा उचित तो नहीं है, किंतु संकोच मत कीजिए देवराजेंद्र। देखिए, गणेश जी और कुमार कार्तिकेय भोजन स्थल पर बैठकर भोजन कर रहे हैं, किंतु उनकी दृष्टि यही है। यदि हम चौसर की क्रीड़ा का आनंद लेते हुए नहीं दिखाई दिए तो संदेह है कि हम असत्य कह रहे हैं, और यही बात उनके विश्वास में परिवर्तित हो जाएगी। इंद्रदेव, आपके बचाव हेतु मैंने वो कहा जो असत्य था, किंतु यदि आप अभी संकोच करेंगे तो यह सत्य भी उजागर हो जाएगा। फिर इन दोनों की दृष्टि में तो हम सभी दोषी प्रमाणित होंगे। अब चुनाव आप ही कीजिए, अपने मित्र को, उसके गुरु को, उसके समस्त समुदाय को और स्वयं को लज्जित होते हुए देखना चाहते हैं, अथवा उस समय मित्रवत क्रीड़ा कर हम सभी का असत्य छिपाकर हमें अपमानित होने से बचाना चाहते हैं। अवश्य अपने मित्र के लिए और मित्रता के सम्मान के लिए ये अति आवश्यक है। मित्रता का सत्य शत्रुता के सत्य में शीघ्र परिवर्तित होगा। मूर्ख इंद्र, तुमसे अपने भ्राता नमूची के वध का प्रतिशोध अब हम शीघ्र लेंगे। चलिए मित्र, क्रीड़ा का आरंभ करते हैं, किंतु उससे पूर्व मैं किसकी विजय चाहती हूँ ये मुझे भली भांति ज्ञात है।
चलिए देवराज, इस चौसर की क्रीड़ा को आरंभ कर हम अपनी मित्रता को और बढ़ाते हैं। मुझे 6 का अंक चाहिए। 4 तो इस प्रथम दाव में विजय शुंभ की हुई। मित्र, मैं विजयी हुआ देवगण। किंतु पासा तो 4 के अंक पर रुका था। भैया, जो असुर गुरु मृत संजीवनी विद्या से मृत असुरों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, वो क्या मायावी पासों से अपने नवीन शिष्यों को चौसर की क्रीड़ा को नियंत्रित करना नहीं सिखा सकते? किंतु गणेश, यदि ये पासे मायावी है तो विजय तो असुरों की होनी चाहिए ना। इसमें देवता विजय क्यों हो रहा है? ये भी एक रणनीति है भैया, जो अब मुझे भली भांति समझ में आ रही है। देवताओं को अपने जाल में फंसाने की चाल है ये। सर्वप्रथम पराजय और फिर देवताओं का सर्वस्व जीतने हेतु बड़ी विजय। पूरियां और है क्या? यहाँ इन दुष्टों की इतनी बड़ी कपट क्रीड़ा अपने चरम पर पहुँचने वाली है और गणेश का ध्यान अभी भी भोजन पर ही केंद्रित है। मित्र देवराज, आप तो विजयी हुए। जब मेरी विजय के लिए कोई सौंदर्य की प्रतिमूर्ति इतनी सुंदर कामना करे, तो पराजय कैसे मेरे निकट आ सकती है? विजयी तो मुझे होना ही था मित्र शुंभ। भाग्य की देवी का समर्थन जो मुझे प्राप्त है। भाग्य की देवी और ये आसुरी स्त्री। मुझे पुनः 6 का अंक चाहिए। मित्र शुंभ, मैं तो पुनः विजयी हुआ। अरे वाह, बड़ा ही प्रबल भाग्य है आपका, इसीलिए तो आप निरंतर विजयी हो रहे हैं। परंतु इस बार क्रम अवश्य उल्टेगा। आप पराजित होंगे और मैं विजयी। आपको इतना विश्वास है अपने भाग्य पर असुर महानायक शुंभ? हाँ हाँ, अवश्य। सावधान शुंभ, मुझे संदेह है कि आप इंद्रदेव के भाग्य के समक्ष टिक सकेंगे। उचित कह रहे हैं असुर गुरु, आज तो मेरी पराजय असंभव है। अच्छा, तो अभी इसका परीक्षण कर लेते हैं। यदि मैं पराजित हुआ तो पाताल का समस्त स्वर्ण मैं देवराज इंद्र को प्रदान करूंगा। पाताल का समस्त स्वर्ण? ये क्या कह रहे हैं आप असुर महानायक शुंभ? पाताल का स्वर्ण ही क्यों, स्वर्णलता क्यों नहीं? गणेश, सुना तुमने? अब ये मात्र एक मित्रवत क्रीड़ा नहीं रही, अब तो ये किसी और दिशा में ही जा रही है। भैया, आपने इस पकवान का स्वाद लिया? अवश्य लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट है ये।
मित्र शुंभ, मैं तो पुनः विजयी हुआ मैं। लोभी देवता अत्यंत उत्साहित हैं। ये तो हम ही चाहते हैं। अवश्य देवराज, आप पुनः विजयी हुए। मेरे कथन अनुसार पाताल का समस्त स्वर्ण आपका हुआ। मित्र शुंभ, ये मित्रों की मित्रवत क्रीड़ा है, इसे क्रीड़ा ही रहने दीजिए। ये तो केवल मित्रों के मनोरंजन के लिए है। इसमें जय और पराजय का कोई अर्थ नहीं, इसलिए आपको अपना स्वर्ण देने की कोई आवश्यकता नहीं देवराज, इस असुर महानायक शुंभ ने आपको वचन दिया है, तो उस वचन को अवश्य पूर्ण करूंगा। इतने स्वर्ण का स्वामी बन गया हूं मैं। वाह, आनंद आ गया। देवराज बधाई हो, आप हमारा संपूर्ण स्वर्ण जीत गए। इंद्रदेव, मेरे विचार से हमें ये क्रीड़ा नहीं रोक देनी चाहिए। वैसे भी ये क्रीड़ा हमने मित्रता के भाव से आरंभ की थी। अभी तो ये क्रीड़ा आरंभ भी नहीं हुई है और ये इसकी समाप्ति की बात कर रहे हैं। क्रीड़ा के इस पड़ाव में यदि ये मध्य में ही छोड़ के चले गए तो सब व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए इन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक है। आपका कथन उचित है सूर्यदेव, क्रीड़ा को यहीं समाप्त कर देना उचित होगा। गणेश, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भैया, ये क्रीड़ा तो अब आरंभ हो रही है, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि आगे क्या होता है। खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। खेल के मध्य यदि छल व कपट का प्रयोग किया गया तो उसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इंद्रदेव, मेरे विचार से हमें ये क्रीड़ा यहीं रोक देनी चाहिए। वैसे भी ये क्रीड़ा हमने मित्रता के भाव से आरंभ की थी। कितना आनंद आ रहा है इस क्रीड़ा में, इससे मन ही नहीं भर रहा। मैं तो चाहती हूँ इस क्रीड़ा का कभी अंत ही ना हो। एकदम और चलिए ना। सूर्यदेव का कथन तो सत्य है, किंतु स्वर्णलता को छोड़कर जाने का मन भी तो नहीं कर रहा। मित्र देवराज, पीछे मत हटिए, एक दाव और चलिए जिसमें मेरी विजय निश्चित है। नहीं मित्र शुंभ, मेरे विचार से ऐसा कदापि नहीं होगा। सावधान भैया, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज आपकी विजय बहुत कठिन है। आज आपका सामना भाग्य के प्रबल देवराज इंद्र से है। इस बार मैं ही जीतूंगा और यदि मैं पराजित हुआ तो पाताल की सर्वमणियां मैं देवराज इंद्र को प्रदान करूंगा। सभी मणियां? तो कहिए देवराज, फेंकू पासा? अब आपकी यही इच्छा है तो चलिए फेंकिए पासा। मित्रता में की जाने वाली क्रीड़ा नहीं रही अभी, अब तो ये स्पष्ट रूप से द्रुत क्रीड़ा है। मैं यहाँ बैठकर देवताओं को ऐसा कुछ करते हुए नहीं देख सकता जिससे उनके लिए संकट उत्पन्न हो।
आपका कथन सर्वथा उचित है भैया। अब ये द्रुत क्रीड़ा है और देवराज इंद्र एवं अन्य देवता तो 2 पाप कर चुके हैं। 2 पाप? हाँ भैया, एक द्रुत क्रीड़ा का पाप और दूसरा पराई स्त्रियों पर मोहित होने का पाप। तो हमें उन्हें और पाप करने से रोकना चाहिए ना गणेश? भैया आप क्रोधित हो रहे हैं। आपने तो कोई अपराध नहीं किया ना, किंतु स्मरण है ना आपको, मैं सदैव कहता हूँ कि भोजन के मध्य से उठना कदापि उचित नहीं है। सर्वथा भोजन तो पूर्ण होने दीजिए, फिर निर्णय लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। देवराज, आप विजयी हो गए। हाँ, पुनः विजयी हो गए। भैया, ये आपने क्या कर दिया? गुरुवर, मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं ही जीतूंगा, परंतु ये कैसे हो गया? असुर महानायक शुंभ, इसमें इतने दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने पूर्ण आत्मविश्वास से दाव लगाया था और मैं विजयी हुआ, किंतु आप शायद भूल रहे हैं, हम मित्र हैं। अपने मित्र को क्षति पहुंचाना देवराज इंद्र का उद्देश्य नहीं, इसलिए आपको अपनी मणियां स्वर्गलोक पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं देवराज, मैंने एक बार जो वचन दे दिया तो बस दे दिया। इंद्रदेव, आपका भाग्य तो आज साथ दे रहा है। मैंने कहा था शुंभ कि इंद्रदेव के भाग्य के समक्ष नहीं टिक सकोगे। इंद्रदेव, अब बस करिए, ये चौसर की क्रीड़ा बहुत हुई, अब समाप्त करते हैं। सूर्यदेव, ये तो अन्याय है। मात्र असुर ही कुछ न कुछ दांव पर लगा रहे हैं, देवता नहीं। ये मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं। देखा भैया, अब स्पष्ट हुई इनकी चाल। मित्र शुंभ, असुर गुरु शुक्राचार्य जी, ये तो मात्र एक क्रीड़ा है और मैंने पूर्व में भी कहा था कि आपको इसमें कुछ भी दांव पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम इस बार बिना कुछ दांव पर लगाए एक और बार क्रीड़ा कर लेते हैं। हाँ गुरुवर, देवराज इंद्र सर्वथा उचित ही कह रहे हैं और ये उत्तम भी तो है। इस द्रुत क्रीड़ा को यही रोक देते हैं। अच्छा हुआ, उचित समय पर मेरा विवेक जागृत हुआ, अन्यथा इस बार मैं तो पाताल के हीरो के साथ साथ अपनी सुंदर स्त्रियां भी दांव पर लगाने वाला था। मित्र शुंभ, इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ ही रहा है तो क्यों ना एक अंतिम बार दाव लगा लिया जाए। आप मेरे अतिथि हैं देवराज, अतिथि की इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है। उचित है, एक दाव और लगाता हूं और इस बार पाताल के समस्त हीरो के साथ साथ मैं अपने सुंदर सुंदर स्त्रियां भी दाव पर लगाता हूं। रुक जाओ असुर महानायक शुंभ। देवराज,
असुर महानायक ने क्या दांव पे लगाया है यह तो स्पष्ट है, किंतु आप भी तो बताइए आप क्या लगा रहे हैं दांव पर? देवराज इंद्र स्मरण रहे असुर महानायक के सामान कोई उत्तम वस्तु ही दांव पर लगाइएगा। दांव पर क्या लगा सकता हूं मैं? मित्र इंद्रदेव, इतना क्या विचार कर रहे हैं? ये तो मात्र एक क्रीड़ा है। मेरे गुरुवर मेरे प्रति सजग हो रहे हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ बड़ा दांव लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका वाहन ऐरावत ही पर्याप्त है। ऐरावत? उचित है मित्र, ऐरावत ही उचित है। ये क्या कर रहे हैं इंद्रदेव? ऐरावत को दांव पर लगा रहे? इंद्रदेव तो सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अब वास्तविक क्रीड़ा का आरंभ हो रहा है। मित्र इंद्र, आनंद आएगा, अब बहुत आनंद आएगा मुझे। चलिए मित्र, पासे फेंकिए। मित्र देवराज, आप हमारी मित्रता के कारण किसी दबाव में निर्णय तो नहीं ले रहे ना? हमारे गुरुवर का यह आग्रह था कि देवताओं को भी कुछ दांव पर लगाना चाहिए था। मात्र उनके आग्रह पर आप आगे की क्रीड़ा में सम्मिलित हो, ये अनिवार्य नहीं। आप चाहे तो पुनर्विचार कर सकते हैं। हाँ, मैं भी सहमत हूं देवराज इंद्र, यह कदापि अनिवार्य नहीं। आप एक बार अवश्य पुनः विचार कीजिए। मित्र शुंभ, जो असुर गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं वो कदापि अनुचित नहीं। आपने इतनी उदारता के साथ इतने सारे दांव लगाए और इतना कुछ हारे भी, तो हमें भी अपनी उदारता का परिचय देने दीजिए। हमें आपको भी क्रीड़ा में विजयी होने का अवसर देना चाहिए और यही न्यायोचित होगा। उचित है। इस दांव में विजय पाने के लिए अंतिम बार मुझे मात्र 3 का अंक चाहिए। इस बार विजयी हुआ तो शुंभ के समस्त हीरे हमारे और ये सुंदरियां भी। भ्राताश्री, विजय प्राप्ति के लिए आपको 7 अंक चाहिए। लीजिए देवराज, आप पुनः विजयी हुए। महाराज शुंभ, देवराज इंद्र विजय नहीं हुए, आप विजय हुए हैं। आप ये देखिए। ये क्या? मैं? इस बार मैं विजयी हुआ, और वो भी आज के दिवस। ये संभव कैसे हुआ? ये कैसे संभव है? ऐरावत मुझे इन्हें देना होगा, ऐरावत से बिछड़ना होगा मुझे। नहीं,
इसे कहते हैं मित्रता। जब आप जीत रहे थे तो हम कितने प्रसन्न थे, और अब आपके मुख के भाव को देखकर मुझे आभास हो रहा है कि आप मेरे लिए भी कितने अति प्रसन्न हैं, और इसलिए इतने स्तब्ध है। परंतु अंततः मेरे भाग्य ने मेरा साथ दे ही दिया। आपको बहुत बहुत बधाई मित्र शुंभ। भैया, तो अभी आरंभ हो ही गया। क्या आरंभ हो गया गणेश? देवराज इंद्र का पतन। मात्र बधाई देना पर्याप्त नहीं है इंद्रदेव। आपका प्रिय ऐरावत अब हमारा हुआ। अरे वाह, अरे वाह, ये तो अति उत्तम क्रीड़ा है महाराज शुंभ। हमने इतनी प्रसिद्धि सुनी थी, अति शक्तिशाली, अति प्रतापी ऐरावत की, और अब वो हमारी असुरी सेना का गौरव बढ़ाएगा। मेरा ऐरावत अब आपका हो, असुर महानायक शुंभ। सखा ऐरावत, अभी तो ये तुम्हारी पीड़ा का आरंभ मात्र है मूर्ख देवताओं। अभी तो और बहुत क्रीड़ा शेष है जिसमें अत्यंत आनंद आएगा मुझे। कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, है तो एक पशु ही ना, इसलिए अपरिचित लोगों को देखकर विचलित हो रहा है। महानायक शुंभ, मैं अभी इसको शांत किए देता हूं। जहां हमारे अन्य वाहन रहते हैं मैं इसे वहीं छोड़ आता हूं। ऐरावत मात्र वाहन ही नहीं, मेरा सखा भी है, किंतु ये तो मात्र एक पशु के उपयुक्त व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ। ये क्या हो गया मुझसे? मैं ऐरावत को इस स्थिति में नहीं छोड़ सकता मैं। इंद्रदेव, आपने ऐरावत को दांव पे लगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज ऐरावत इन असुरों का हो गया। ये कैसा दृश्य देखने पर विवश कर दिया आपने? ऐरावत ही नहीं, इस समय तो सभी मुझे अपराधी मान रहे होंगे, और क्यों न माने। इतनी बड़ी भूल जो कर बैठा हूं मैं, लोभ में आकर इतना बड़ा अहित कर बैठा मैं अपना। किंतु ये भूल मुझे स्वयं ही सुधारनी होगी। हाँ, मैं आगे क्रीड़ा कर पुनः ऐरावत को जीतने का प्रयास करूंगा, और यही उचित होगा। हाँ, मुझे ज्ञात है देवराज, कितना क्षोभ हो रहा है तुम्हें, और तुम्हारी ये ग्लानि अति आनंदित कर रही है मुझे। मित्र देवराज, मुझे स्पष्ट हो रहा है कि ऐरावत के खोने से आपको अत्यंत दुख हो रहा है, परंतु इसके पूर्व मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि दांव लगाना उचित नहीं, परंतु तब आपने मेरी एक न सुनी। परंतु अब मैं आपको और दुखी नहीं कर सकता, इसलिए इस क्रीड़ा को यहीं रोकते हैं। नहीं मित्र शुंभ,
ये क्रीड़ा रुकेगी नहीं और होगी। अब और क्रीड़ा क्यों करना चाहते हैं इंद्रदेव? नहीं। देवराज, ये आप क्या कह रहे हैं? उचित ही तो कह रहे हैं देवराज इंद्र। असुर महानायक शुंभ, देवराज इंद्र के निश्चय में पर्वत की दृढ़ता है। इतनी सरलता से वो अपनी पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। देखा गणेश, इंद्रदेव का ऐरावत को खोना पर्याप्त नहीं था। उससे सीख नहीं ली उन्होंने, और क्रीड़ा करना चाहते हैं वो। भैया, द्रुत क्रीड़ा तो यही है जो व्यक्ति को लोभ के ऐसे अंधकूप में धकेल देती है जिसका अनुमान लगाना भी कठिन है। हाँ गणेश, पूर्व में देवराज विजयी हो रहे थे, इसीलिए क्रीड़ा कर रहे थे, और अब पराजित होने के कारण और क्रीड़ा करना चाहते हैं। देवराज तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि द्रुत क्रीड़ा तो वो बीज है जिससे केवल विनाश रूपी वृक्ष ही उत्पन्न हो सकता है। मित्र देवराज, आपने पूर्ण विचार कर लिया ना? पुनः क्रीड़ा करने के लिए आप अपने निर्णय पर स्थिर है ना? दांव पर दांव चलेंगे देवराज अब, और अपना सर्वस्व लुटा कर ही रुकेंगे। असुर महानायक, ये आप कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? देवराज इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पराजित होने के बाद भी विजय होने की ललक है इनमें, जो अत्यंत सराहनीय है। इनके इसी भाव को मैं हृदय से आदर करता हूं। अदम्य साहस है इनका। इंद्रदेव, मैं आपके निश्चय की दृढ़ता से प्रभावित हुआ हूं। आपके इस दृढ़ता के सम्मान में इस बार ऐरावत के साथ साथ अपने पाताल का समस्त रजत दांव पर लगाता हूं। विजयी हो इंद्रदेव, और अपने प्रिय ऐरावत के साथ साथ पाताल के समस्त रजत पर अपना अधिकार कीजिए। देखा आप सभी ने, आप सभी के विपरीत मेरे नवीन मित्र मेरे साहस की सराहना कर रहे हैं, और वैसे भी यह क्रीड़ा मैं आनंद के लिए नहीं, अपने ऐरावत का साथ पुनः पाने के लिए कर रहा हूं। उनका प्रयोजन जो भी हो, किंतु यदि इंद्रदेव इस दाव में भी पराजित हुए तो? इंद्रदेव, एक और दांव चलने का पागरा अवश्य कर रहे हैं, किंतु नीति अनुसार आपको भी कुछ और दांव में लगाना होगा। हाँ, जो ऐरावत से भी अधिक मूल्यवान हो आपके लिए। देवराज, क्या ये आप उचित कर रहे हैं? देवराज, आप जो भी करें सावधानी से करें। ऐरावत से अधिक मूल्यवान? अब क्या दांव पर लगाने जा रहे हैं इंद्रदेव? ये मात्र देवराज का पतन ही नहीं, वरन आसुरी प्रवृत्ति का उत्थान भी है, किंतु उसे रोक पाना अब तो असंभव सा होता जा रहा है। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व हमें उसके प्रत्येक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा एक भूल हमसे अनेक भूल करवाता है। ऐरावत को वापस जीतने के लिए मैं एक और दाव अवश्य खेलूंगा। मित्र देवराज, मैं आपको और दुखी नहीं कर सकता, इसलिए इस क्रीड़ा को यहीं रोकते हैं। नहीं नहीं मित्र शुंभ, ये क्रीड़ा रुकेगी नहीं और होगी। इंद्रदेव, एक और दांव चलने का पागरा अवश्य कर रहे हैं,
किंतु नीति अनुसार आपको भी कुछ और दांव में लगाना होगा। हाँ, जो एरावत से भी अधिक मूल्यवान हो आपके लिए। एरावत से अधिक मूल्यवान? कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। ये कैसा सुझाव दे रहे हैं असुर गुरु? चलिए देवराज, और विलंब उचित नहीं। इस बार मेरे मित्र देवराज कल्प वृक्ष को दांव पर लगाते हैं। मित्र? इस दांव में विजयी होने के लिए आपको 6 और मुझे 9 अंक चाहिए। कल्प वृक्ष भी छिन गया हमसे। भ्रातनशुम, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सर्वथा अनुचित आचरण है। अपने मित्रों की पराजय पर उत्साहित होकर तुम सब प्रसन्न हो रहे हो। तुम सबको लज्जा आनी चाहिए अपने इस दुर्व्यवहार पर। तुम देख नहीं रहे मेरे मित्र देवराज कितने दुखी हैं अपने इस पराजय पर, कितने उदास है। देवराजेंद्र, अपने हृदय को छोटा मत कीजिए। ये तो कीड़ा ही ऐसी है, जय पराजय तो लगी रहती है। नहीं नहीं देवराज, ये उचित नहीं। जो हुआ सो हुआ। मुझे आपसे कल्प वृक्ष नहीं चाहिए। हम अपने मित्रों के प्रति बड़े उदार हैं और उन्हें दुखी नहीं देख सकते। ये क्या कह रहे हैं आप असुर महानायक शुंभ? अवश्य ही आप कोई चाल चल रहे हैं। आप कल्प वृक्ष क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? इस दांव पर आप विजयी रहे हैं तो आपको कल्प वृक्ष तो स्वीकार करना ही चाहिए। अथवा आप सशंकित हैं? यदि देवराजेंद्र अगले दांव में विजयी रहे तो आपको हम सुंदरियों को गंवाना पड़ेगा, है ना? यही सोच रहे हैं ना आप? किंतु हमारा हृदय कह रहा है कि अगला दांव देवराज का ही होगा। तब आप कहेंगे कि आपने कल्प वृक्ष नहीं लिया तो देवराज इंद्र आपकी सुंदरियों को छोड़ दें, है ना? हमने आपकी चाल पकड़ ली। हमें स्वर्ग जाने से रोकने की योजना है ना? मित्र शुंभ, स्वर्णलता का कथन उचित है। जो न्यायोचित है सो है। कल्प वृक्ष आपका, कल्प वृक्ष आपका। जो हुआ सो हुआ, किंतु अब मैं इन असुरों को उस सब का आनंद लेने कदापि नहीं दूंगा जिस पर केवल मेरा अधिकार है। असुर महानायक शुंभ, चलिए एक और दाव लगाते हैं। देवराज, आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों मित्र शुंभ, एक और दाव लगाने के लिए तैयार हैं आप? देवराज, आपके मुख और नेत्रों में इतना क्रोध, मुझसे कोई भूल हुई क्या? मित्र शुंभ, मेरे नेत्रों में जो अग्नि है वो एक प्रतिद्वंदी की है, किंतु मुझे आपके नेत्रों में दया दिखाई दे रही है।
प्रतीत होता है आप मुझे कोई साधारण हारा हुआ देवता समझ बैठे हैं। भूलिए मत, इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र। स्मरण रहे, यदि भाग्य ने आरंभ में मेरा साथ दिया है तो पुनः भी अवश्य मेरा साथ देगा। चलिए चलिए। भाग्य ने नहीं इंद्रदेव, मेरे छल कपट ने तुम्हारा साथ दिया है, किंतु अब वह असुरों के साथ है। तुम केवल इसी प्रकार देवराज होने का घमंड करते रहो और एक एक चाल चलते रहो, क्योंकि तुम देवताओं को तुम्हारे समस्त निधियों से रिक्त और वंचित करना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। मित्र देवराज, अब मुझे आपकी विजय पर इतना विश्वास है, मैं कल्पवृक्ष और ऐरावत के साथ साथ अपनी सारी सुंदर स्त्रियों को दांव पर लगाता हूं। यही अंतिम अवसर जब मैं अपना गवाया हुआ सब कुछ पुनः पा सकता हूं। अब तो आप प्रसन्न है ना? देवराजेंद्र, ये क्या कह रहे हैं आप? माना कि अपार सौंदर्य है इन सुंदरियों का, किंतु स्वर्ग का धन धान्य अमूल्य है, इसलिए सावधान रहिएगा। अब आप और क्या दांव पे लगाएंगे देवराज इंद्र? कामधेनु, कामधेनु। उचित, मैं कामधेनु को दांव पर लगाता हूं। अब देवराज इंद्र पूर्ण रूप से खो बैठे अपना विवेक भैया। माता कामधेनु को दांव पे लगा रहे हैं। हाँ गणेश, द्रुत क्रीड़ा की लत लग गई है अब उन्हें। वो एक ऐसे दलदल में प्रवेश कर चुके हैं गणेश, जहां से निकलना अत्यंत कठिन है। मैं उनके नेत्रों में क्रोध देख रहा हूँ। शुंभ से पराजित होकर उसे पराजित करने की इच्छा से उपजा क्रोध, उससे और अधिक जीतने की ईर्ष्यापूर्ण इच्छा, असहाय होकर पुनः सब कुछ प्राप्त कर लेने की आशा, और इन सभी नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होकर वो अपनी बुद्धि और विवेक दोनों ही खो चुके हैं। असुर महानायक शुंभ की जय! असुर महानायक शुंभ की जय! इंद्रदेव, आपने माता कामधेनु को गवा दिया। समझ नहीं पा रहा कि बार बार मेरी ही पराजय क्यों हो रही है। भाग्य अब मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। प्रतीत होता है अब ये क्रीड़ा संपन्न हो गई। मुझे कितनी आस थी देवराज आपसे, किंतु आपने मुझे निराश कर दिया। जब मैं दांव पर लगी हूँ तो मुझे लगा कि आप अवश्य जीतेंगे, किंतु बस स्वर्णलता, बस। मेरे मित्र देवराज यहाँ तुम्हारे हृदय में बसने नहीं आए थे, और तुमने उनसे ऐसे शब्द कहने का दुस्साहस भी कैसे किया? क्या समझते हो स्वयं को मेरे मित्र देवराज से, जो उनसे समानता जता रही हो? असुर महानायक शुंभ, उचित होगा आप अपना क्रोध, अपना द्वेष स्वर्णलता पर नहीं, चौसर के अगले दांव पर निकालें। इंद्रदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ, अब बस कीजिए। सब कुछ तो आप खो चुके हैं, अब कम से कम अपना आत्मसम्मान और अपनी मर्यादा तो। सूर्यदेव, असुर महानायक शुंभ एक कबला स्त्री का अपमान कर रहे हैं, इसलिए मैं एक और दांव लगाने पर तत्पर हूँ,
जिससे कि मैं उस स्त्री के मान की रक्षा कर सकूं। और आप मुझे रोक रहे हैं। इंद्रदेव, आप इस क्रीड़ा में इतने डूब गए कि उसके मिथ्या कारण ढूंढ रहे हैं। देवराज मात्र दाव ही नहीं हार रहे, अपनी नैतिकता एवं उचित अनुचित समझने की क्षमता भी खोते जा रहे हैं। चलिए असुर महानायक शुंभ, एक और दाव चलिए। उचित है। इस बार मैं और भी बड़ा दाव लगाता हूं। यदि इस बार आप विजयी हुए तो ऐरावत, कामधेनु और कल्पवृक्ष के साथ साथ आप उन सभी के अधिकारी होंगे जो आप मुझसे जीत चुके हैं। और इसके साथ मैं स्वर्णलता के पांव पर गिरकर क्षमा याचना करूंगा। अब आप कहिए, आप क्या दांव पर लगाएंगे देवराज? स्मरण रखिए देवराज इंद्र, जब असुर महानायक ने अपना दांव इतना बड़ा कर दिया है, तो जब आप दांव पे लगाएं तो आपका दांव भी इनके समकक्ष होना चाहिए। अब ऐसा क्या है उनके पास गणेश? मेरे अनुसार अब देवराज के पास और कुछ भी नहीं है दांव लगाने के लिए। भैया, एक वस्तु अभी भी शेष है और मैं तो यही मना रहा हूँ कि शुंभ और असुर गुरु शुक्राचार्य देवता से वो ना मंगा लें। अभी कहां सब कुछ खोया है देवराज इंद्र आपने? देवराज तो आप अभी भी है ना। इंद्रासन है आपके पास, और एक वही है जो आपके द्वारा गंवाए सभी से अधिक मूल्यवान है। तो इस बार इंद्रासन पर दांव लगाइए। जिसका भय था वही हुआ भैया। असुर गुरु शुक्राचार्य ने इंद्रासन भी मांग लिया। देवराज, अभी भी रुक जाइए, अभी भी समय है। इस क्रीड़ा में और आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। विनती है मेरी आपसे, अभी भी पीछे हट जाइए। स्वर्णलता, अब तुम्हें बात समझ में आ रही है ना कि तुम्हारा मूल्य देवराज के लिए कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग जाना चाहती हो ना? कहीं नहीं जाओगी तुम, यही पड़ी रहोगी पाताल के कारागार में। यही एकमात्र उपाय शेष है मेरे पास। यदि मैं ये दाव नहीं चलता हूं तो सूर्यदेव और अन्य सभी देवता मुझे अन्य सभी कुछ खोने का दोष तो वैसे भी दे ही देंगे। इसलिए मुझे एक और दाव खेलना ही होगा, और इस दाव से मैं देवताओं, असुरों और स्वर्णलता की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान पुनः स्थापित कर सकता हूं। मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार। मैं इंद्रासन दाव पर लगाता हूं, मैं इंद्रासन दाव पर लगाता हूं, मैं इंद्रासन दाव पर लगाता हूं। उचित है। इस दाव में विजय प्राप्ति के लिए आपको 3 और मुझे 6 काम चाहिए। गणेश, क्या हो रहा है वहां? सब इतने शांत क्यों हैं? कदाचित इंद्रदेव विजयी हो गए? भैया, इंद्रदेव पराजित हुए। इंद्रदेव पराजित हुए।
ये आप क्या कर बैठे देवराजेंद्र? ये क्या कर बैठे देवराज? अपना सब कुछ गंवा चुके आप। यहां तक कि इंद्रासन भी। किंतु अब इन्हें देवराज पुकार कर देवराज शब्द का अपमान मत कीजिए। अब ये देवराज नहीं रहे। इनके हाथ से इंद्रासन जा चुका है। मैंने छीन लिया इनका इंद्रासन। स्वर्ग का देवराज मैं बन गया हूं, असुर महानायक शुंभ। असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की। महाराज शुंभ, ये देवता अपना सर्वस्व गंवा चुके हैं। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। बचा मेरा अर्थ है कि इंद्रदेव के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। अब ये बेचारे कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? अरे रे मित्र, आप तो विचलित होकर चिंता में डूब गए, परंतु डूबा तो मैंने दिया ना आपको। ना आपके पास पद रहा न निवास, किंतु मैं आपका मित्र हूं और मैं आपको दर दर की ठोकरें खाने पर विवश नहीं करूंगा। मैं असुर महानायक शुंभ और देवराज होने के नाते आपके लिए एक उचित स्थान नियत करूंगा। क्या होगा इनका उचित स्थान? हाँ, यमलोक, 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 यमलोक। वहां निवास स्थान के साथ साथ कार्य भी होगा आपके पास। आते जाते आत्माओं की गणना करते रहेगा वहां। क्योंकि स्वर्ग और पाताल दोनों पर मेरा इस असुर महानायक शुंभ का अधिकार है। अंततः बल से नहीं तो छल से ही विजयी हो गए। मित्रवर, ये कैसा व्यवहार है आपका? अब तक तो आप मुझे मित्र मित्र कहकर संबोधित कर रहे थे, फिर ये अब कैसा मित्र? कहां का मित्र? मित्रता तो समानता में होती है और तुम अपना सब कुछ खो बैठे हो। अरे देवराज इंद्र, असुर महानायक शुंभ उचित ही तो कह रहे हैं। अंततः मित्रता समानता ढूंढती है और आप यहाँ अपना सब कुछ गंवाकर निर्धन होकर इनके सेवकों से भी निम्न हो चुके हैं। अरे ऐसे घूर क्या रहे हैं आप मुझे? मैंने आपको देखकर तनिक मुस्कुरा क्या दिया और आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गए। कैसे पुरुष हैं आप? जिस व्यक्ति का स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं, वो देवराज के पद पर स्थित रहने के योग्य नहीं। सुनिए, एक सुझाव दे रही हूँ।
असुर महानायक शुंभ की दया स्वीकार कर यमलोक में शांति पूर्वक अपना जीवन बिताइए। जाइए यहाँ से। मित्रता नहीं, मित्रता के ढोंग में छल किया है इन असुरों ने मेरे साथ, और मैं उसमें फंसता ही चला गया। अंततः इन असुरों की योजना पूर्ण हो ही गई, किंतु अब इन्हें इनके छल का उचित उत्तर देने का समय आ गया है। लालच और मोह व्यक्ति से सर्वस्व छीन लेता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।